बीएससी लिमिटेड 3850 से लेकर के 3960 साइडवेज कंसोलिडेशन आज 3850 ब्रेक डाउन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बीएससी लिमिटेड में डिसाइसिव मूव डिसाइड करता है हमेशा साइडवेज पैटर्न। एक कैसे, मैं अभी पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट पर आपको ये चीज रख करके बताऊंगा। अगर पहली बार आए हो तो बहुत ध्यान से देखना। दूसरी कंपनी एंजल वन, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर थी एंजल वन को लेकर के, उसके बारे में भी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे क्योंकि एंजल वन आज अच्छा परफॉर्म करके गया है। आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड 349 को वापस से क्रॉस किया है। ठीक है, तो सभी चीज शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हमारे पास में बीएससी लिमिटेड, आपको एक चीज मालूम होगी 1 जुलाई से आरबीआई का नया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल आया हुआ है मार्केट में। मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, अलग अलग कंपनीज जैसे कि क्रॉस सीज एमडी का क्या कहना है इस रूल को लेकर के। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आपको पता है कि ऑलरेडी इस रूल को नेगेटिव बताया जा चुका है। कंपनीज के एमडी, क्रॉस सीज के एमडी राजेश बहेती, इनका कहना है कि ये जो नया रूल है ना, ये जो नया रूल है इससे 30 से लेकर के 35% मार्केट में एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। कैसी एक्टिविटी? ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी यहां पर रिड्यूस हो सकती है। जो कोलैटरल डैमेज यहां पर होगा वो लगभग 10 से 12% रहेगा आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में। टोटल 30 से 35%, 30 से लेकर के 35% यहीं से ब्रोकिंग हाउसेस और साथ में डोमेस्टिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का एस्टीमेट टर्नओवर निकलता था इन्हीं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग से। अब जब ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर कोलैटरल डैमेजेस निकालने पड़ेंगे, डैमेजेस नहीं कहेंगे, कोलैटरल निकालना पड़ेगा, मतलब बैंक से आप नहीं उठा सकते, तो ऐसे में दिक्कतें ये बढ़ती हैं कि 10 से 12% मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेसिस पर गिर सकता है। और आपको एक चीज पता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर गिरता है दैट मींस कि आपके ट्रेड्स गिर रहे हैं, और अगर ट्रेड्स गिर रहे हैं दैट मींस कि आपके क्या गिर रहे हैं, जो चार्जेस लगते हैं, आपके टैक्सेस गिर रहे हैं। जो टैक्सेस यहाँ पर जो चार्जेस ये कंपनी लेती है, यही चार्जेस से कंपनीज के रिवेन्यूज भी अच्छे खासे जंप करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि क्यों ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा कि 10% तक के रिवेन्यूज डिप कर सकते हैं इस नए प्रोप्राइटरी रूल से। अब देखो यार, ये प्रोप्राइटरी रूल तो लागू हो चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स, कंपनीज के एमडी का अलग अलग जगहों से आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही देखने को मिल रहे हैं। इसका अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब हमको बस ये समझना है कि हमें क्या चीजें चाहिए। जैसे एमएफआई 33 और आरएसए 42.5 पर अभी आपका है। बीएससी लिमिटेड का चार्ट पर आएंगे तो आज के दिन आपकी सिचुएशन ये है कि हम 3850 आज तोड़ चुके हैं बीएससी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड था आपका 3850 का, यहां पर आप देख सकते हो 3850 और 3960। ठीक है, जहां पर कल भी आपको सेलिंग देखने को मिली 3960। ये दो लेवल्स आपके साइडवेज पैटर्न को इंडिकेट करते थे बार बार कि आप पे ही वापस बार बार आपका जो है स्टॉक 3850 पर आता था, वहां से बेस लेकर के 3960 की तरफ जाता था, थोड़ा सा सस्टेन करता था तो 4050 रुपए तक भी शिफ्ट हो जाता था। लेकिन अब सिचुएशन आज के सेशन में ऐसी बनी कि 3850 आपका टूट गया है। ऑल्दो दिन के आखिर में थोड़ी बहुत बाहर है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि दिन के आखिर में कुछ स्टेबिलिटी यहां पर बनी है, जो कि इंडिकेट क्या करती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर कि भैया 3822 पर मुझे ओपनिंग देना, ये बताती है 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आपको क्या बताती है? डेली टाइम फ्रेम की कैंडल में अगर आप प्रीवियस कैंडल का नीचे वाला बेस देखोगे तो ये भी आपको 3822 के आसपास नजर आएगा। दोनों ही 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर 3822 का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो 6 रुपए ही नीचे आज के दिन क्लोज हुआ इसके, बट स्टिल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया ये लेवल अगर नहीं आ पाता है दैट मींस कि कहीं ना कहीं वापस से यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं। 7 EMA के नीचे ऑलरेडी आपका आज भी रिजेक्शन बना, कल भी परसों भी, ऑल्दो लगातार पिछले 7-8 सेशन से 7 EMA के नीचे ड्रॉप कर रहा है। सिर्फ एक सेशन आपका बड़ा था 7 EMA के ऊपर, उसके पीछे एक अपडेट थी जो हम लोगों ने परसों भी डिस्कस करी थी। परसों आपका सेशन अच्छा गया था, उसके अलावा कल भी और आज भी 7 EMA पर रिजेक्शन ही मिला है। तो अल्टीमेटली 3822 आपका यहाँ पर वापस से सस्टेन करना जरूरी रहेगा डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम पे आपकी बॉडी है यहाँ पे इस वजह से। ऑलराइट, 7 EMA के नीचे तो ब्रेकडाउन आपका है ही, यानी कि लगभग 3860 जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट बेस था साइडवेज का, वो आपका इस समय रिजेक्शन बन चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों हम इस साइडवेज पैटर्न को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बीएससी के चार्ट पे। ये पूरा चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने खोला हुआ है जून 2025 से लेकर के आपके जून 2000, अभी तो 26 आ चुका है, जुलाई 2026 तक का ये पूरा चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का।
यहाँ पर आपको सिर्फ अभी एक साइडवेज दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो आपको बहुत सारे इसी तरीके के साइडवेज पैटर्न दिखेंगे। और सिमिलर साइडवेज आपका यहाँ भी चल रहा है 3850 और 3960 के बीच में। साइडवेज पैटर्न बीएससी के लिए हमेशा डिसाइसिव मूव लेकर के आता है, पर उसमें जरूरी हमेशा ये होता है कि आपके पास जो ऊपर वाली डायगोनल होगी या फिर ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल होगा, जो आपका रिजेक्शन होता है, उसके पास स्टॉक लगातार ट्रेड करे। अगर वहां ट्रेड नहीं कर रहा और आपका बेस लाइन टूट रहा है, वो इंडिकेट करता है कि यहां पर अभी फॉल आने वाला है, शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपको सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज इंडिकेट करता है। तो अल्टीमेटली जब भी आप देखोगे बीएससी लिमिटेड के साइडवेज पैटर्न के ऊपर वाली डायगोनल जो रिजेक्शन है, जैसे अभी 3960 है, उस पर जब भी काम करता है आपको हमेशा एक डिसाइसिव न्यूज भी देखने को मिलती है, यानी एक पॉजिटिव न्यूज। तो अभी कहीं ना कहीं बीएससी लिमिटेड में अगर हम बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए फिर से एंट्री करना चाहते हैं और बड़ा टारगेट सोच रहे हैं लगभग 4400 के ऊपर का, वो कहीं ना कहीं इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भैया मुझको एक काउंटर न्यूज मिले आरबीआई के इस रूल के अगेंस्ट में, जो कि कुछ पॉजिटिव हो, और मुझे आरबीआई का जो नया रूल आया है उसके अगेंस्ट में कुछ पॉजिटिव हो। कहीं ना कहीं उसी चीज का यहाँ पर वेट चल रहा था साइडवेज पैटर्न में, जो अभी तक नहीं आई है। तो ये न्यूज आना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये साइडवेज पैटर्न आपका जो है गिरे नहीं, इसी तरह से साइडवेज चलते हो फिर आपको वापस से ब्रेकआउट मिले। ऑलराइट, आई होप ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ जाओ कि साइडवेज पैटर्न क्यों जरूरी होता है बीएससी लिमिटेड के चार्ट पे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी एंजल वन पे। और एंजल वन ने 12 घंटे पहले आज के दिन एक अपडेट दी है। एंजल वन ने अपने जून 2026 का डाटा बताया है, कंपनी का बिजनेस मेट्रिक कैसे चला है क्वार्टर वन के अंदर। तो कंपनी का क्लाइंट बेस आज पर क्वार्टर वन आ चुका है 38.59 मिलियन पर, और कंपनी के टोटल ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किए गए हैं वो है 406.14 मिलियन ऑर्डर्स कंपनी के एग्जीक्यूट करे गए हैं क्वार्टर वन में, जिसमें से मेरे कुछ ऑर्डर होंगे लगभग 30 के आसपास, मेरे भी ऑर्डर होंगे इसमें से 406.14 मिलियन में मेरे लगभग 30 ऑर्डर्स कुछ होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर आप ये भी कह सकते हो, इस ऑर्डर के अंदर देखो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं ऑर्डर्स में, आप ट्रेडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। तो मैं ट्रेडिंग ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, ऑलराइट, ये है एंजल वन का चार्ट, और एज इट इज देखो वही पोजीशन अभी भी यहाँ पर है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो एंजल वन का लिया था मिड में, मई का महीना मिड में हमने लास्ट वीडियो लिया था, और यही तो लेवल आपके यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो देख सकते हो 349 और 342, ये दो लेवल्स आपके आज भी इंटैक्ट है एंजल वन में। मई मिड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था, उसके बाद भी अभी भी स्टॉक वही ट्रेड कर रहा है। जून के महीने में आया वापस से 349 से लेकर के 342 के बीच में, और फिर से वहां से आपको गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, ये वाली रेंज है 349 एंड 342, यहां पर आता है। जून के महीने में फिर से आपको फॉल दिखा, फिर वापस से ऊपर की तरफ चढ़ा, वापस आज के सेशन में 349 क्रॉस किया है। अब इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी आपका एंजल वन ये बना रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक आपके वेजेस पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, एंजल वन इस समय वेजेस पैटर्न पर काम कर रहा है, जिसमें आपके बढ़ते हुए बेसिस है, बेसिस बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते हुए आपके रिजेक्शन है, रिजेक्शन बढ़ रहे हैं। तो बीएससी एंजल वन को 349 के ऊपर अब भैया ट्रेड करना है। जितना ये ट्रेड कर लेगा 349 के ऊपर, उतने हाई पॉसिबिलिटी है कि ये वेजेस पैटर्न आपको कंटिन्यू करे और आप जल्दी से 365 को क्रॉस कर दो यहाँ पर एंजल वन के अंदर। तब आप कहते हो कि यहाँ पे आपका पूरा वेजेस पैटर्न चल रहा है और आपको एक अच्छा ब्रेकआउट फिर से मिलने वाला है। ऑलराइट, तो 349 अभी भी आपका इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा, क्योंकि आज उसको ब्रेक जरूर किया है, बट सस्टेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और इंपॉर्टेंट भी है। पहले भी दो बार मई में भी और जून में भी 349 आया जरूर है, लेकिन कभी भी ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।